प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक और पवित्र दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा और हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। आज की इस सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और अब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे किस विषय के ऊपर बात किया चाहता है। हम पढ़ेंगे मरकुस की इंजील, उसका 7वां अध्याय और 20 से 23वीं आयत तक। मरकुस 7 20 से 23। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मैं 2-3 जगह से और आपके सामने चंद आयतें पढ़ना चाहूँगा। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 16 और 7। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 उसका 23 से 27। नीति वचन 4 और 23 से 27। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोलना और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आँखों सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और अपने पाँव को बुराई के मार्ग से हटा ले। अपने मार्ग को बुराई के मार्ग से हटा ले। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और 9 और 10। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर हमने जो 3-4 जगह से पढ़ा, उसमें एक ही बात कॉमन थी कि मनुष्य का मन, उसके मन की सोच। और आज हम यही देखेंगे कि मनुष्य के मन की जो सोच है उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, आज इसी चीज़ को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ा गया उसमें यही बात दी गई है कि मन, और फिर परमेश्वर वचन में हमने पढ़ा कि मन परमेश्वर जो है मन को जांचता है, तो वो सिर्फ मन का जांचने वाला है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ हमारी सोच, हमारा मन है, क्योंकि जो हमारे मन में है वही हमारी सोच में होता है और वही हमारे कार्य में होता है। और हमारी सोच का हमारे इस आत्मिक और संसारिक जीवन में बहुत महत्व है। अगर हमारी सोच हमको ऊपर उठाती है और हमारी सोच हमको नीचे लेके जाती है। और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपने सुना भी हो, कि एक बार एक गुब्बारे में हवा भरने वाला, गैस भरने वाला व्यक्ति आया और वो आके गांव के अंदर वो गुब्बारों में, रंग बिरंगे गुब्बारों में हवा वो गैस भरने लगा। इतने में एक छोटा बच्चा आया, कहने लगा, भाई ये मेरा काले रंग का जो गुब्बारा है, इसमें गैस भर जाएगी तो ये क्या ऊपर उठेगा, उड़ जाएगा, ये ऊपर उड़ेगा। गैस वाला से कहता है, बेटा गुब्बारा जो है वो अपने रंग के कारण नहीं, बल्कि अपने जो उसके अंदर भरा है उसके कारण ऊपर उठता है। बहुत बड़ी बात।
उसने कह दी। और यही हमारे जीवन की भी दशा है, चाहे हम किसी भी रंग, भाषा, जाति के, किसी भी कुल के लोग हों, परमेश्वर का वचन सबके लिए है। और यदि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन या प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है तो हम ऊपर को उठते चले जाएंगे, ऊपर को उभरते चले जाएंगे। अगर हमारे मन में बुराइयां और संसारिकता भरी हुई है तो फिर हम यहीं इस पृथ्वी पर नीचे 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 चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें ऊपर बुलाया, उसने हमें ऊपर बुलाया। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे मन की सोच क्या, और इसी पर हम विचार करेंगे। हम देखें कि ये किस तरीके से हमारी सोच या हमारा नीचे उठना या ऊपर उठना है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया, प्रभु को त्याग दिया। उनके नाम पृथ्वी पर ही लिखे जाएंगे। और पृथ्वी के लिए क्या है? वो नाशवर है, नाश हो जाएगी। और इसलिए जो संसारिक अगर हमारे अंदर है तो हमारे नाम यहीं पृथ्वी पर ही दफन हो जाएंगे, इस संसार के साथ ख़त्म हो जाएंगे। और अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो फिर हम ऊपर की ओर उठेंगे, हमारा जो जीवन है वो उभरने लगेगा। और यही बात हम देखें कि प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसकी 9 और 13, 14 में आपके सामने पढ़ूँगा। प्रकाशित वाक्य 7 और उसकी 9 और 13, 14 यहाँ पर लिखा है, उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से ऐसी बड़ी भीड़ जिन्हें कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के और मेमने यानी प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हैं। और उसके बाद 13, 14 में पढ़ूँगा। इस पर प्राचीन में से एक ने उससे पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। जो उस महाकलेश से उन्होंने प्रभु में बने रहने के लिए, सच्चाई में बने रहने के लिए, भलाई और नेकी में बने रहने के लिए महाकलेश मतलब बहुत दुख उठाया। और अब और वो कौन है? वो कुछ लोग नहीं है, ये किसी एक जाति के लोग नहीं है। बड़ी अच्छी बात लिखी है कि हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा की ऐसी बड़ी भीड़, जैसे कि अभी मैंने कहा, परमेश्वर का वचन सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए। और वो कहता है कि बहुत लोग वहाँ पर परमेश्वर की जय जयकार करके हुए आएंगे, वो जिन्होंने के अपने मनों में प्रभु को समा रखा, अपनी सोच को प्रभु की सोच से मिला रखा है, अपनी आंखें अपने उद्धार के कर्ता की तरफ लगाए रहे। और फिर देखिए कि एक और चीज़ है जो हमारी सोच को दर्शाती है, प्रार्थना। कई बार हम प्रार्थना में भी परमेश्वर को जो है, प्रभु को धोखा देने की सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हम जो मांगते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सोच के अनुसार मांगते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हमारी ज़रूरत है, उसको हम कैसे करेंगे। उसमें प्रभु इन्वॉल्व नहीं होता हमारे मांग में, हमारी प्रार्थना में। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4 और उसकी 3 के अंदर लिखा है, तुम मांगते हो नहीं पाते, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो, इसलिए मांगते हो। अर्थात यानी कि अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर के पास आते हो, उससे प्रार्थना करते हो, उससे बातचीत करते हो। और इसलिए परमेश्वर नहीं था, उन्हें पता है कि शरीर की अभिलाषा जो है वो मृत्यु की ओर लेके जाती है। उनके अंदर पर इस प्रार्थना में ऐसा नहीं है, जैसे कि हम जानते हैं उस फरीसी की और इस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना। इसलिए परमेश्वर के हमें अगर हम इच्छा के अनुसार मांगेंगे और अपने परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार मांगेंगे तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 5 और 14 में लिखा है कि यदि तुम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हो तो वो तुम्हारी सुनता। उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा भली है और वो हमारा भला करना चाहता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वो हमको नहीं देगा, क्योंकि पता है कि हमारी सोच क्या है, वो जानता है परमेश्वर। हमारी सोच क्या, हमारे मनों को जानता है। वो कहता है कि तुम मांगोगे अपने भोग विलास के लिए,
अपनी संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब वो पकड़वा के गतसमनी बाग के अंदर जब उन्हें पकड़ने के लिए यहूदा इस्करियोती के साथ बहुत से लोग आए, उससे पहले गतसमनी बाग में उन्होंने अब 3 बार प्रार्थना करी, और जो प्रार्थना उन्होंने करी वो मांगी। उसके बाद एक सबसे बड़ा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया, एक बात बहुत बड़ी हमको सिखाई है, वो ये है। उसके बाद क्या कहते हैं वो, हे पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। प्रार्थना मांगना और उसके बाद उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार छोड़ देना, यही परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि अगर हमारी गलती भी है तो परमेश्वर से सुधारेगा, और तब परमेश्वर जानेगा कि जो इसने मांगा है उसमें वो चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, तो हमारी गलती को भी वो सुधारेगा, जैसा एक बार मैंने पहले भी कहा था। और इस तरीके से हम जानते हैं लॉर्ड्स प्रेयर के लिए, प्रभु की प्रार्थना के लिए, उसके अंदर भी प्रभु ने हमको क्या सिखाया है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। यानी हमारे जीवन में भी, पृथ्वी से उसका मतलब पेड़ पौधे घास पत्तियों में नहीं है, मनुष्य में, मानव जाति के लिए क्या उसकी इच्छा हमारी जीवनों में भी पूरी हो। और यकीन मानिए अगर परमेश्वर की मर्ज़ी हमारे जीवनों में पूरी हो जाए, होने लगे, तो ये सोच लीजिए कि हमने प्रभु को पा लिया। क्योंकि प्रभु अपनी मर्ज़ी उन्हीं के जीवन में पूरी करता है जिनसे वो प्रेम करता है, जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तब वो पुकारते हैं और वो सुनता है। इसलिए हम इस बात का भी ध्यान रखें कि हम क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बताता है, इफिसियों 2:10 में लिखा है, मैं आपके सामने इसको निकाल के पढ़ दूँ। इफिसियों 2:10 में यहाँ पर लिखा है, देखिए बड़ी अच्छी बात परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भरे उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए, हम इस पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं भेजे गए। परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार भेजा कि हम भले कार्य करने के लिए तैयार किया है। और अगर हम बुरे करते हैं तो इसका मतलब ये सोचिए कि हम परमेश्वर की योजना की अवहेलना करते हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो रही। इसलिए हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर की मर्ज़ी पे, उसकी इच्छा के अनुसार जाने, और तब हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर हमें जवाब देगा। और तीसरी चीज़ जो हमारी जो सोच है वो हमारे जय पर, हमारी विजय पर प्रभाव डालती है, बहुत प्रभाव डालती है। यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जय हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे हृदयों में, हमारे मनों में समाई हुई है, क्योंकि वो जय का प्रभु है, वो जय का प्रभु है। और इसीलिए देखिए परमेश्वर का दाऊद दास, जो परमेश्वर का दास दाऊद, उसके भी सोच में जय थी, विजय थी। देखिए जब वो उस जायंट रूपी गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, तब वो किस विश्वास के साथ वो बोलता है। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसकी 45 और 47। देखिए किस तरीके से वो कितने याद से परमेश्वर पर भरोसा रख के बात करता है। दाऊद, उसको फिलिस्ती था, वो जो योद्धा था जिससे दाऊद लड़ने गया, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, और जो इज़राइल की सेना का परमेश्वर है, और तूने उसी को ललकारा है, और तूने उसी को ललकारा है। मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ। उसे इतना भरोसा है परमेश्वर के कि वो उससे डरता नहीं है, जबकि पूरी सेना डर रही थी। और 47 में कहता है कि यह समस्त मंडली जान ले कि प्रभु तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। संग्राम तो यहोवा, बुराई के खिलाफ हम जब लड़ते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। फिर वो लड़ाई उसकी, हमारी नहीं, उसकी होती है, और वो हमारी तरफ से लड़ता है और हमको जय दिलाता है। ये बात परमेश्वर के सच्चे और जीते परमेश्वर के वचन के अंदर लिखी हुई है। इसलिए अगर हम बुराई की तरफ लड़ते हैं, बुराई के विरोध में लड़ते हैं, तो ये सोच लीजिए कि हम कभी भी हार नहीं सकते, क्योंकि हम परमेश्वर हमारी ओर है।
और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो में कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी कौन। और देखिए कई बार हम अपने अविश्वास के ही कारण अपने मनों में अपनी हार को माने रहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं होता। इसलिए हम जब विपत्ति आती देखते हैं तो डरते हैं, कांपते हैं, थरथराते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर हमारे अंदर है वो उससे, जो संसार में नहीं, शैतान से बड़ा है, उससे बड़ा है। देखिए परमेश्वर का वचन किस तरीके से कहता है। पहला यूहन्ना 4:4 के अंदर लिखा है, क्योंकि जो तुम में है वो उनसे जो संसार में है उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। और जब जो सबसे बड़ा हमारे साथ है तो फिर हमारी हार कहाँ हो सकती। हमारी हार नहीं हो सकती। परमेश्वर जिसकी ओर है उसका कोई विरोधी नहीं हो सकता। और इसी के साथ साथ देखिए दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में परमेश्वर का वचन हमको इस तरीके से बताता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, यानी कि हमारी जहाँ हम जाएंगे जय ही जय होगी, विजय होगी, बुराइयाँ हारती जाएंगी और हम उन पर जयवंत होते चले जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। और देखिए रोमियो 8:37 में कहता है कि उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर किया। हम जयवंत तो हैं ही हैं, जय तो हमारी है ही है। वो कहता है तुम्हें उससे भी बढ़कर उसने हमें किया, क्योंकि परमेश्वर सर्वोपरि है और वो इस तरीके से हमको ऊपर उठाता है, उस तरीके से हमको ऊपर उठाता है और हमें उस जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो फिर जब ये परमेश्वर का वचन हमारे पास है तो फिर हम क्यों डरें। कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है, शैतान हमारा क्या कर सकता है, कितना ही सामर्थ्य क्यों ना हो, परमेश्वर से ऊपर नहीं है। वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो उसे अपने मुंह की फूंक से उड़ा देंगे। ये औकात है शैतान की और शैतान के दूतों की प्रभु के सामने, और वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है। तो फिर हमें किस बात का डर है। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, अपना बलिदान दिया, हमें एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, एक हारा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं दिया, बल्कि हमें हमारी सोच हराती है। अगर हमारी सोच में प्रभु यीशु मसीह है तो हम कभी भी हार नहीं सकते। परिस्थितियाँ कठिन हो सकती हैं, परिस्थितियाँ बहुत कठिन हो सकती हैं, लेकिन हम हार नहीं सकते। अंत में हम जयवंत होंगे, अंत में हम जय हमारी ही होगी। चौथी चीज़ जो है कि हमारी संगति का हमारी सोच पे प्रभाव पड़ता है। हमारी संगति का हमारी सोच पे बहुत प्रभाव पड़ता है और हमारी सोच जो है वो सही दिशा से हटकर गलत दिशा के ऊपर चली जाती है। देखिए अगर हमारी संगति अच्छी नहीं है तो परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है पहला कुरिन्थियों 15 और उसकी 33 के अंदर लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। अगर हमारी संगति बुरी है तो हमारा चरित्र बिगड़ जाएगा। चरित्र का मतलब हमारी सोच बिगड़ जाएगी, हमारे विचार बुरे हो जाएंगे, क्योंकि वो संगति उन विचारों पर प्रभाव डालेगी और वो प्रभाव जो है हमारी ज़िंदगियों को विनाश के कगार पर ले जाएगा। और अगर हमारी संगति अच्छी है तो फिर हमारी संगति में हमारी सोच जो है पवित्र होती चली जाती है। और अच्छी संगति क्या है? सबसे अच्छी संगति ये है कि हम अब प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखें, इस वचन में अपनी ये संगति रखें। देखिए क्या वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 और 17 में यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर हम प्रभु की संगति में रहेंगे तो उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु की साथ एक आत्मा हो जाएंगे, हमारी आत्मा और उसकी आत्मा एक हो जाएगी, तो फिर बुराई हमारे अंदर रह ही नहीं सकती, शैतान हमारे आसपास भी नहीं टिक सकता। क्योंकि वचन में लिखा है कि शैतान जो है वो प्रभु के सामने कांपता और थरथराता है, और वो हमारे अंदर है तो हमें देखते ही वो कांपने लगता है। इसीलिए परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकल के बाहर जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको आज्ञा देने वाला वो है जो उनके अंदर है और वो उनसे बड़ा है। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना है, अपनी सोच को सही रखना है, प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक रखना है। और प्रभु यीशु मसीह अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो एक हम अच्छी कलीसिया का निर्माण करेंगे, हमारी कलीसिया अच्छी होगी, कलीसिया पवित्र होगी। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मत्ती 16:18 के अंदर लिखा हुआ है,
कि और अधोलोक के पाठक उस पर प्रबल ना होंगे, यानी कि मृत्यु के पाठक उस पर परमेश्वर की कलीसिया या परमेश्वर के लोगों के ऊपर प्रबल ना होंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि हम जिए या मरे, हम प्रभु के हैं। मृत्यु का कोई स्थान हमारे जीवन के अंदर नहीं होगा। मृत्यु हमसे कोसों दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर मृत्यु को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर सलीब को जीत लिया। और देखिए यूहन्ना 4 और उसकी 24वें पद में मैं आपके सामने देखो पढ़ूँ। लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, यही परमेश्वर की इच्छा है। वो ये नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, हम आराधना करें एक ठंडी आराधना प्रार्थना, एक ऐसी आराधना प्रार्थना जो ऊपर तक ना जाए, बल्कि ऐसी आराधना प्रार्थना जो हमारे हृदय से, हमारे सोच में से निकले, हमारे मन के अंदर से निकले और वो ऊपर तक पहुँचे परमेश्वर के पास, और परमेश्वर से आशीषें नीचे हमारे ऊपर आए। परमेश्वर की यही इच्छा है। फिर 5वीं बात, हमारी जो सोच है वो हमारे परिश्रम के ऊपर, हमारी मेहनत के ऊपर प्रभाव डालती है कि जिस दिशा में हमारी सोच होगी हम उसी दिशा में कार्य करने लगेंगे। अगर हमारी मन की सोच बुरी है तो हम बुराई की तरफ चल लगेंगे। एक कहावत भी और एक सेइंग भी है कि जैसा जिसका उद्देश्य होता है वैसा ही उसका कार्य भी होता है। अगर हमारा उद्देश्य भलाई का है तो हम भलाई ही करेंगे, और हमारे उद्देश्य में बुराई है तो हम बुराई की ही तरफ जाएंगे। जैसा हमारा गोल होगा, गंतव्य होगा, उसी के अनुसार हमारे कदम चलेंगे, हमारे मन चलेंगे, हमारी सोच चलेगी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें अपनी सोच को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है। फिलिपियों 1:30 में देखिए पौलुस बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना चाहिए जैसा तुमने मुझे करते देखा। और पौलुस का परिश्रम हम जानते हैं, इसको आप पढ़ना चाहें तो 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 23 से 27 में आयत में पढ़ सकते हैं। वो कहता है, मैंने कितनी बार कोड़े खाए, बेटे खाई, फिर वो बदहाली में, तंगहाली में, जाति भाइयों के, अन्य जाति भाइयों के सताव के अंदर वो रहा, भूख में, प्यास में, रोज़ों में, फाकों में, उपवासों में वो रहा। बहुत कष्ट उसने प्रभु के लिए उठाया। वो कहता है तुम्हें ऐसे ही मेहनत कर, परिश्रम करना है अपने जीवन के अंदर भलाई में बने रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए। पहले कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसकी 58वीं आयत परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम, जो मेहनत तुम करोगे उसका अच्छा प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी मेहनत जो तुम कर रहे हो, जो सच्चाई पर चलने के लिए जो दुख और कलेश तुम उठा रहे हो, दुख और कलेश जो है वो तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाएंगे, बिल्कुल तो पर उसका पूरा प्रतिफल तुमको मिलेगा। और इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं उसके लोग, उसके दास और दासी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हज़ारों लाखों लोग उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे प्रभु यीशु मसीह के, और उस तमाम उस उत्तम चीज़ों को देखेंगे जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखी है। देखिए मत्ती 24 और 14 में बड़ी अच्छी बात लिखी है, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों, ताकि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह का आना, और इसके लिए हमें कितना परिश्रम करना चाहिए, तब अंत आ जाएगा। इसीलिए हम परिश्रम करते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए और हमको उन स्वर्गीय स्थानों में ले जाए, तब अंत आ जाएगा। और मैं और बात बताऊँ, हम कहते हैं ना अंतिम समय, इस अंतिम समय का भी अंत हो जाएगा, समय का ही अंत हो जाएगा। फिर हम प्रभु के समान हो जाएंगे, वचन के अंदर लिखा है। फिर हम इस समय सीमा से बाहर चले जाएंगे। फिर हमारे लिए भूतकाल, प्रेजेंट काल और भविष्य काल कोई मायने नहीं रखेगा, कोई मायने नहीं रखेगा। फिर हम प्रभु के समान होंगे, जैसा वो है वैसा हम होंगे, और ये समय सीमा से बाहर निकल जाएंगे। बड़ा अद्भुत नज़ारा होगा
वो मेरे और आपके लिए, जिसमें कि प्रभु मेरे और आपको ले जाना चाह रहा है। इसलिए अपने परिश्रम को व्यर्थ न जाने दे, अपने परिश्रम को प्रभु के साथ साथ लगे, क्योंकि हम उसके सहकर्मी हैं। और वो कहता है परमेश्वर वचन में अभी पढ़ा था, दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, अपने आप को बुराई से हटा ले, अपने आप को बुराई से हटा ले। और देखिए कि फिर बहुत सी हमारी परेशानी हमारे इस सोच के कारण ही, जो हम अपने जीवन के अंदर लेके आ जाते हैं। बहुत सी हमारी परेशानियां हमारे मन के सोच के कारण होती है, इस बुरे विचार के कारण होती है। परमेश्वर का वचन लिखा है नीति वचन 18 और उसकी 14 आयत, नीति वचन 18 और उसकी 14 आयत में लिखा है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। रोग में मनुष्य आत्मा से संभलता है। यदि हमारी सोच, हम परेशान हैं, दुखी हैं, किसी प्रॉब्लम में, और हम हाय हाय करते रहते हैं, ये हो गया हमारा, तो ये बुरा हो गया हमारा, तो वो बुरा हो गया, परेशानी में, बीमारी में हाय हाय चिल्लाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आज परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो। अगर हम उसके साथ एक आत्मा, और जितनी बार हम हाय हाय करते हैं, जितनी बार हम बुरा करते हैं, उतनी बार अगर हम प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लें तो बीमारी वैसे ही दूर हो जाए, समस्या वैसे ही भाग जाए। इसलिए व्यर्थ की बातों में ना पड़ के, इस सोच को व्यर्थ की ओर बातों में ना लगा के, व्यर्थ की ओर लगा के प्रभु की ओर लगाएं। और जब प्रभु की ओर लगाएंगे और प्रभु हमारे अंदर है, वो उस तमाम परेशानियों को जो हमारे ऊपर है वो उन्हें दूर करेगा। इसलिए फालतू में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हम देखिए भजन संहिता 141 और उसकी 3 और 4 में आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद बड़ी अच्छी प्रार्थना करता है अपनी सोच को प्रभु में बनाने के लिए, अपनी सोच को सुधारने के लिए। देखिए कितनी बढ़िया प्रार्थना हुआ यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद करता है। भजन संहिता 141 और उसकी 3-4 यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर ना फिरने दे, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर ना फिरने दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। वो कहता है मेरे मुख पर पहरा बिठा के मेरे मुंह से कोई बुरी बात ना निकले, कोई गंदी बात मेरे मुंह से ना निकले। और फिर वो कहता है कि मेरे मन को, यानी मैं अपने सोच में भी पाप ना करूं। वो कहता है मेरे मन को किसी बुरी बात की ओर ना फिरने दें। और अगर हम ऐसी प्रार्थना, ये है वो प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, कि जैसा वो हमें बनाना चाहता है वैसी अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। वो हमारे मनों को बुरी ओर नहीं फिरने देगा, अनर्थ कामों में हमें नहीं डालने देगा और बुराई में हमें नहीं फंसने देगा। हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वहाँ पर लिखा है कि भजन संहिता 19 की 14 में कहता है दाऊद और की बात, कि मेरे मुँह की बातें और मेरे दिल के सोच तेरे हुजूर पसंद आए। हे प्रभु मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, कि मेरे मन की बातें जो मेरे मन में वो तुझे पसंद आए, मेरे मुंह की बातें तुझे पसंद आए, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता। ऐसी प्रार्थना अगर हम करेंगे तो ये समझ लीजिए हम अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से शुद्ध और निर्मल होंगे और प्रभु आवाज़ हमारे अंदर होगा, हमारी सोच प्रभु में हो जाएगी, हम प्रभु के कृपा पात्र हो जाएंगे। और शैतान की यही सबसे बड़ी चाल है, बड़ी इच्छा है कि वो चाहता है कि हम अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर से हटा लें, परमेश्वर से अपने आप को दूर चले जाए। हम जानते हैं बाइबल में एक पवित्र शास्त्र में एक नबी का जिक्र है, योना नबी का। परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी और जब उसने उस आज्ञा की अनसुनी की, अवहेलना की, वचन में लिखा है, योना नबी की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा है कि वो बहुत भारी विपत्ति में पड़ा। तब उसने पश्चाताप किया, वो फिरा और प्रभु की ओर मुड़ा और उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। तो देखिए कितना बड़ा कार्य हुआ। वहाँ लिखा है कि उस जगह के 1,20,000 से ज़्यादा लोग बचाए गए। 1,20,000 से लोग ज़्यादा बचाए।
इसीलिए प्रभु के दास और दासियाँ रात दिन क्यों लगे हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु को जानें और बुराई से हट के भलाई की ओर लगे, अपने आप को बचा लें उस अनंत विनाश से, नरक की आग से, क्योंकि वो हर बुरा काम करने वाले के लिए तैयार की गई है। यही कारण है कि हम रात दिन लगे हुए प्रभु के दास के लोग उस बुराई से फिर जाएं। और ये परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की आज्ञा उसने हमें दी है कि जाओ और जाके उस समाचार का प्रचार करो। और इसीलिए हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, ताकि बहुत सी आत्माएं जो है वो बचाई जाएं। और देखिए परमेश्वर क्या कहता है, यूहन्ना 9 और उसकी 4, यूहन्ना 9 और 4 में देखिए क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और शैतान हमको ये काम दिन में, आज के जो समय हमारे ऊपर कृपा दृष्टि जिसमें वो इस समय को हमारे व्यर्थ करना चाहता है, बेकार की संसारिकता में उलझाना चाहता है। और वो चाहता है कि उस रात तक हम ऐसे ही बैठे रहें, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना सब ठंडी पड़ी रहे, ताकि जब वो रात आ जाए तब वो निश्चिंत हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद पता है कि कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि जब प्रभु का आगमन होगा उस वक्त कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसने कर लिया उसके अनुसार उसको उसका प्रतिफल मिलेगा। और हमें शैतान की इस चाल को समझना है, अपने कामों को प्रभु के कामों से मिलाना है, जो प्रभु ने हमारे लिए दिए हैं, पवित्र शास्त्र के अंदर लिखे हैं, उनके अनुसार करना है। हमें प्रभु के साथ एक आत्मा होना है, और तब हमारी सोच और प्रभु की सोच एक हो जाएगी, हमारा मन और प्रभु का मन एक हो जाएगा। और फिर प्रभु के उस आनंद में, जहान में, उस नए संसार, नए पृथ्वी में, उस नए यरूशलेम में हम प्रवेश करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्यारे बाप आसमानी, आज के वचन के द्वारा, जिसके द्वारा तूने हम सबको आशीष किया। हमारे मनों की सोचों को अपने अनुसार बना, ताकि हम तेरे साथ एक आत्मा होकर अपने जीवन को तेरे साथ साथ व्यवहार कर सके। पिता परमेश्वर, तेरे सहकर्मी के नाते पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत कर सके। तमाम पिता परमेश्वर लोगों को किसी भी किस्म की दुख तकलीफ परेशानी में तेरे चरणों में लेके आते हैं। आशीष दे, बरकत दे, चंगाई दे, हर एक सुनने वाले को तेरी आशीष हो प्यारे बाप। सबको आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम विश्वासी के साथ, हर एक सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। बस यही छोटा सा मैं सेक्शन आपको दूंगा, जो हमेशा कहता हूँ कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वचन दुनिया के छोर तक जाए और बहुत से लोग अपने उस बुरी सोच से हटकर नेकी की ओर बढ़े, भलाई की ओर बढ़े, और उनकी सोच और प्रभु की सोच एक हो जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष। थैंक यू।